नमस्कार दोस्तों। परिवार जीवन का वो आधार स्तंभ है जो हमें प्रेम, अपनापन, भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जीवन के कठिन दौर में जब दुनिया हमसे रूठ जाए, तब परिवार ही है जो हमें आगे बढ़कर अपने गले से लगा लेता है और हर तरह से हमारा साथ देता है। इसलिए सफलता प्राप्ति की राह में ऐसा ना हो कि परिवार पीछे छूट जाए। परिवार बंधन नहीं, बल्कि हमारा सहारा है। हमें ये याद रखना है और अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। इस वीडियो में हम परिवार का महत्व बताती 3 कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइल में उलझा हुआ था। तभी उसका 7 साल का बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, फाइल से नज़र हटाए बिना पिता ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे ने पूछा। इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं कितना काम में बिजी हूँ? पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा। 500 रुपये, पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया। बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर सिर उठाया और बोला, पापा, आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनते ही पिता का गुस्सा बढ़ गया। वह बेटे को झड़काते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हें इसलिए मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौने या कोई फालतू की चीज़ खरीदनी है? आप एक शब्द और कहे बिना सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसा इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहां से चला गया। पिता कुछ देर तो बेटे की बात पर नाराज रहा, फिर अपने काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराजगी भी खत्म हो गई। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुखी होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए 300 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह बेटे के कमरे में गया। देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं, मैं जाग रहा हूँ। बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरे काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपये, जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। पिता बेटे के पास बैठा और बोला, थैंक यू पापा। बेटा चौंक उठा। 300 रुपये एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे दबे हुए नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। यह देख पिता को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, अब हैं। बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा ये लीजिए 500 रुपये। क्या मैं इनसे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल आप जल्दी घर आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम पैसे की जद्दोजहद में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और परिजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाता है, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें। दूसरी कहानी, पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस के काम करने के बाद वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता था और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते थे और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते थे। हाँ, रविवार को जरूर
वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ ना बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में भी वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस समय वह बस यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या बरसों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा, परिवार अब बड़े घर में रहने लगा, खाना पीना और अन्य सुविधाओं की कोई कमी ना रह गई। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता, मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की सारी खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ वर्ष और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश बेमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बात करने तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह मुश्किलन घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर पर बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट पर अपने घर जाने की योजना बनाई। बच्चों ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। इसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वह समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सका। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें ही खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पैसे के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खोने के बाद दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। तीसरी कहानी, पतंग और डोरी। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहे थे। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख बेटे का भी मन पतंग उड़ाने को मचल उठा। उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पिता पास की दुकान में गया। वहाँ से एक सुंदर सी पतंग और डोरी वह अपने बेटे के लिए खरीद लाया। बेटा पतंग पाकर खुशी से झूम उठा। कुछ देर बाद वह भी डोर थामे पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। वह पिता से बोला, पापा ऐसा लग रहा है कि डोरी की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। क्यों न इस डोरी को काट दिया जाए, इससे पतंग आज़ाद होकर और भी ऊंची उड़ने लगेगी। प्लीज़ आप इस डोरी को काट दो। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोरी काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी। यह देख बेटा बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान की छत पर जा गिरी।
बेटा यह देखकर हैरत में पड़ गया। उसने यह सोचकर पतंग की डोर काटी थी कि पतंग आसमान में और ऊंची उड़ने लगेगी, लेकिन वह तो नीचे गिर पड़ी। उसने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ? पतंग आसमान में और ऊंचे जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा करने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी। हवा की गति अनुसार तुम डोर को खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ाने में मदद कर रहे थे, लेकिन जब डोरी रूपी सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते, नाते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोरी हैं। उनके नैतिक बल के बिना सफलता की उड़ान मुश्किल है। बेटे को अपनी गलती समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे या जीवन की नई ऊंचाइयों को पा लेंगे यदि हम अपने परिवार और घर के बंधनों से मुक्त हो जाएं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवार और परिजन हमें जीने में और जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बुरे समय में परिवार और परिजन हमारा सहारा बनते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें बंधन में नहीं जकड़ते बल्कि सहारा देते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी खुद से दूर मत करें। धन्यवाद।